नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए कैसे पता करें कि आपकी शादी कब होगी और कब आप अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई मेरी शादी कब होगी। पंडित के पास जाते हैं, पामिस्ट यानी हस्तरेखा विज्ञान वाले के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हज़ारों रुपये की फीस दे देते हैं, नहीं पता चलता है कि शादी कब होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी शादी के बारे में कैसे पता करें आपकी डेट ऑफ बर्थ से। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट शोभित जैन। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानने के लिए आपकी शादी कब होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। मैं किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें लेनी है डेट ऑफ बर्थ, तो मान लीजिए 14 मार्च 2001 लिख ली मैंने, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना होगा दो चीज़। एक तो सबसे पहले BN, जिसको मूलांक बोलते हैं। दूसरा है पर्सनल ईयर नंबर, ठीक है। तो BN निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपकी डेट है, यानी जिस दिन आपका जन्मदिन हुआ है, 14 को हुआ है, तो 14 को आपस में ऐड कर दो। 1 + 4 = 5। तो ये आपका निकल कर आया मूलांक, ठीक है। अब हमें निकालना है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 लिखा, मार्च महीना लिख लिया। किस ईयर का निकाल रहे हैं? अगर हम निकाल रहे हैं 2026 का, तो आपके ईयर में हम लिखेंगे 2026, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। 1 + 4 + 3 + 2 + 2, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, +6। इसको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड कर कर आया 18। अब इसको भी आपस में ब्रेक करके ऐड करना है। 1 + 8 = 9, ठीक है। तो जो 9 नंबर हुआ, ये है आपका पर्सनल ईयर नंबर, ठीक है, 9। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अपना मूलांक याद रखिए आप, दूसरा याद रखना है आपको पर्सनल ईयर नंबर। 2026 का इस व्यक्ति का हमने पर्सनल ईयर नंबर निकाला, जो कि आया 9, ठीक है। अब इस लिस्ट पर नज़र डालें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, और आपके पास हमेशा रहेगी, तो आप निकाल भी पाओगे, दूसरे पर्सन का भी निकाल पाओगे कि उसकी शादी कब होगी। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अभी हमें मिला था BN नंबर 5 और पर्सनल ईयर नंबर 9। अब 1 से लेकर जो 9 तक दिखाई दे रहे हैं, वो तो है BN, यानी कि मूलांक नंबर लिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर जो है वो लिख रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो आपका मूलांक है 5 नंबर, 5 वाले कॉलम पर जाना है, यानी इस वाले कॉलम पर। अब इसके सामने देखना है, क्या देखना है, पर्सनल ईयर नंबर। क्या 9 है इस कॉलम में? तो देखें 9 आ रहा है, यानी कि यस। तो इस साल 2026 में, क्योंकि 2026 का पर्सनल ईयर नंबर निकाला था 9, तो 2026 में 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इस साल आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसी पर्सन का निकालते हैं, चलो 2027 का 14/3, फिर 2027 लिख लिया हमने। इसका जो TY नंबर निकल कर आएगा, वो आएगा 1 नंबर निकल कर, ठीक है। तो क्या इस लिस्ट में इस पर्सन का 1 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर आप देखेंगे 2 नंबर से शुरू है, यानी कि 1 नंबर मिसिंग है, 1 नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगले साल 2027 में इस पर्सन की शादी होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। इतना सिंपल कैलकुलेशन है केवल, बस। चलो एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई गड़बड़ी आप ना करो। मैंने मान लीजिए किसी के लिए 12 अगस्त 1997, ठीक है। सबसे पहले BN नंबर यानी कि मूलांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, केवल डेट को आपस में ऐड कर, 1 + 2 = 3। तो इनका जो BN नंबर निकल कर आया, वो आया 3 नंबर। अब इनका पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या चाहिए, डेट प्लस मंथ, जिस ईयर का निकाल रहे हैं वो ईयर। तो 2026 का निकालेंगे हम। तो इसको आपस में जोड़ लेना है। 1 + 2 + 8 + 2 + 2 + 6 = ये निकल कर आया आपका 21, ठीक है। अब 21 को भी आपस में ऐड कर लो, 2 + 1, ये निकल कर आया 3, ठीक है। तो पर्सनल ईयर नंबर निकल कर आया इनका 3। अब 3 के सामने हमें 3 देखना है। जो मूलांक के नंबर लिखे हुए हैं 3 नंबर के, ये इसके सामने 3 लिखना है। क्या है, यस है, यानी कि 2026 में
इस पर्सन की भी शादी होने की संभावनाएं बन रही हैं। क्या नेक्स्ट ईयर होगी शादी या नहीं होगी? अगर इस साल नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर का नंबर क्या निकल कर आएगा? पर्सनल ये नंबर 1 नंबर बढ़ जाएगा बस, तो 4 हो जाएगा। क्या इस लिस्ट में 3 के आगे 4 की आपको संख्या दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? 3 के बाद देखें डायरेक्ट 6 आ रहा है, यानी कि 4 और 5 मिसिंग है, यानी कि 2027 और 28 में दोनों में शादी की संभावनाएं नहीं है। अगर ये इस साल नहीं करते तो फिर इनको 2 साल वेट करना होगा। ठीक है, 2027 और 28 में इनकी संभावनाएं नहीं, 2029 में बनेंगी। फिर 2029 का जो पर्सनल ईयर नंबर आएगा वो आएगा इनका 6 नंबर। तो 2029 में संभावनाएं बढ़ रही हैं अगर इस साल शादी नहीं करते तो। और इस लिस्ट के हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से प्रेडिक्शन की संभावनाएं जो बनती हैं वो लगभग 70 to 80% एक्यूरेट बैठती हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन हो सकता है कि कैसे फाइंड करें कि आपकी शादी कब होगी। सो दोस्तों, जिनके भी पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, जो भी भाई बंधु, आपकी सहेलियाँ परेशान हो रही हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन्हें पता चल सके कि मेरी खुद की शादी कब होगी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चल सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।